हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे 104 और मैंने दो दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। मैंने कम से कम 6-7 नई फीचर्स के ऊपर काम किया है। नए फीचर भी बोल सकते हो और एग्जिस्टिंग को इम्प्रूवमेंट भी बोल सकते हो। तो अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो मल्टीपल्स टर्म्स एंड कंडीशन का मैंने अलाउ किया है। कोटेशन जब आप बना रहे हो तो आप मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हो। अभी क्या होता था कि एक फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन थी जो हमेशा हर बार सेम ही जाती थी। बट अब क्या है, आप ग्रुप ऑफ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन बना सकते हो और जब आप कोटेशन बना रहे हो तो बेस ऑन कस्टमर आप चेंज कर सकते हो उसे। एक ये चेंज करा है। इसके बाद मल्टीपल बैंक अकाउंट भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है सेम ही फर्म के, एक कोटक में और मान लो एक आईडीएफसी बैंक में। तो अब मैं चेंज कर सकता हूँ, कभी कोटक भेज सकता हूँ, कभी आईडीएफसी बैंक भेज सकता हूँ, डिपेंड ऑन मेरी सिचुएशन के ऊपर। तीसरा मैंने काम किया है रिफ़्रेश टोकन। हमारे पुरानी वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अभी मैं क्या करता हूँ, एक टोकन रखता हूँ जो 15 दिन तक वैलिड रहता है, बट वो बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता था। तो अब मैंने वो भी चेंज कर दिया है ऐप के अंदर। अब मैं रिफ़्रेश टोकन के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। तो रिफ़्रेश टोकन होता है वो 30 डेज़ के लिए वैलिड रहता है और जो एक्सेस टोकन रहता है वो 15 मिनट के लिए वैलिड रहता है अभी। तो 15 मिनट बाद जब हमारा एक्सेस टोकन एक्सपायर हो जाता है तो हम नई एपीआई कॉल करके नया टोकन बना लेते हैं। तो वो भी चेंज कर दिया है मैंने। इसके अलावा मैंने रिपोर्ट वाले सेक्शन को गूगल शीट के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो जब भी एडमिन जब लॉगिन करेगा तो वो गूगल शीट के साथ हमारे बिलिंग पाई सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लेगा। और फिर मैंने नीचे मल्टीपल्स रिपोर्ट का ऑप्शन दे दिया है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपको सिंक करनी है। एक मैंने कर दिया है कि आपको डायरेक्ट सिंक करनी है और एक करनी है आपको शेड्यूल करनी है। तो शेड्यूल के केस में क्या होगा, रात में क्रॉन चलेगी और जो भी अपडेट्स होंगे तो पुरानी वाली शीट को ब्लैंक करके नए वाले अपडेट्स डाल देगा हर रात को। तो ये भी एक चेंज करा है। इसके अलावा मैंने क्या किया है, जो मेरी कमेंट्स और अटैचमेंट की टेबल्स थी वो मैंने शिफ्ट कर दी हमारे कॉमन डीबी में। तो अभी मेरा आर्किटेक्चर कैसा है कि एक कॉमन डीबी है, फिर हर एक इंडिविजुअल जो मेरा क्लाइंट है उसका इंडिविजुअल डीबीज़ है। तो जो कमेंट और अटैचमेंट थी वो भी ये वाले डीबीज़ में थी, जो क्लाइंट का खुद का डीबी होता है ना उसमें थी। वो मैंने शिफ्ट करके बाहर कर दिए। तो वो हमारे स्केलेबल जब हम स्केल करेंगे उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। प्लस मैं एक और चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, वो मैं आपको कल बताऊँगा। उसके अंदर भी मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा, इसलिए मैंने चेंज करा है। इसके अलावा 2 फैक्टरी ऑथेंटिकेशन मैंने ऑन कर दिया है। अगर किसी ने अपनी सेटिंग में से ऑन कर रखा होगा तो वो भी अब यूज़ कर सकता है उसे। इसके अलावा मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्विच का बनाया है। तो पहले क्या होता था, लिस्टिंग के लिए आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते थे, बट आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट ना करके स्विच कर सकते हो कि मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन यार मेरे को स्विच करनी है दूसरे में। सो यही था ऑल ओवर अपडेट 2-3 दिनों का। मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए बाय।